जय हिंद। पिछले क्लासेस में हमने राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी टर्म्स थे सारा का सारा हमने डिस्कशन कर लिया था और हमने आपको नोट्स भी करवा दिया था। एक बात की गारंटी है कि जितना राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी टर्म्स हमने पढ़ाए हैं किसी भी एग्जाम्स में लगभग 95 टू 99 क्वेश्चन कंपलसरी उसी में से आएंगे। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, ये गारंटी है हमारी। देखिए, इसके बाद हमें पढ़ना था उपराष्ट्रपति। हम आज बताएंगे आपको कि उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होती है, अवधि क्या होती है, उपराष्ट्रपति का पद कैसा है, ठीक है, उपराष्ट्रपति करते क्या, इनका कार्य क्या होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति, सबसे पहले तो ये जान लीजिए उपराष्ट्रपति का जो पद होता है एक संवैधानिक पद होता है। संवैधानिक पद होता है उपराष्ट्रपति का पद, एक संवैधानिक पद होता है। ठीक है ना। इसके बाद जानिए उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होती है। योग्यता क्या होती है उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता? सबसे पहली बात तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु, 35 ईयर्स आयु कंप्लीट करनी, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। योग्यता होनी चाहिए, मतलब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। ठीक है ना, राष्ट्रपति के पास, उपराष्ट्रपति के पास। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, सबसे पहले तो ये जान लीजिए उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष, राष्ट्रपति जब आप पढ़ेंगे तो उसमें हमने बताया कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है। ठीक है ना। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय जो निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है ना। इस सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा मतलब संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, भाग लेते हैं। मतलब उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, देखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य थे और लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य थे राष्ट्रपति के चुनाव में, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य थे। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी सदस्य मतलब निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं और गैर निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है, किनमें? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है ना। इनके चुनाव में सबसे पहले तो ये समझ लीजिए इनमें राज्य विधानसभा का कोई भागीदारी नहीं होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा की कोई भागीदारी नहीं होती है। कोई भागीदारी मतलब राज्य विधानसभा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, उससे कोई लेना देना नहीं होता। सबसे पहले इनका जो निर्वाचन होता है 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। प्रस्तावित किया जाता है 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित और 20 निर्वाचकों द्वारा समर्थन। 20 निर्वाचक समर्थक के रूप में होना चाहिए। मतलब 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए, 20 निर्वाचक समर्थक के रूप में होना चाहिए कि
रूप में होना चाहिए। मतलब यदि आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो आपके लिए 20 निर्वाचक प्रस्तावक के रूप में चाहिए और 20 निर्वाचक समर्थक के रूप में चाहिए आपको, ठीक है ना। इसके बाद इसमें दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता है, दल बदल अधिनियम नहीं लागू होता है, इसमें दल बदल अधिनियम नहीं लागू होता। देखिए जो मूल संविधान था उस संविधान में, मूल संविधान में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता था, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता था, संयुक्त अधिवेशन द्वारा होता था। अधिवेशन, जैसे मूल संविधान में जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता था तो एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता था, उसके माध्यम से उपराष्ट्रपति चुने जाते थे। लेकिन इसको क्या कर दिया गया, 7वां संविधान संशोधन किया गया, 7वां एक संविधान संशोधन किया गया जिसके माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया, इस पूरी प्रक्रिया को परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है ना। इसके बाद जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए। मतलब जो उपराष्ट्रपति हैं ये संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब लोकसभा के भी सदस्य, राज्यसभा के भी सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानसभा के, विधान परिषद के भी सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब एमएलए, एमपी और एमएलसी और राज्यसभा के सदस्य ये नहीं होना चाहिए। अगर होते हैं तो निर्वाचन के पश्चात, निर्वाचन के बाद इनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मतलब यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं, यदि कोई व्यक्ति संसद या विधानमंडल का सदस्य रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद या निर्वाचन के बाद उनकी जो दोनों संसद के दोनों सदनों या विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य हैं तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। राष्ट्रपति जो है भारत सरकार, भारत या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, कोई लाभ का पद नहीं धारण करना चाहिए, नहीं धारण करना चाहिए। मतलब जो राष्ट्रपति है भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ का, उपराष्ट्रपति हैं भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद इनकी पदावधि पढ़ते हैं, इनकी पदावधि उपराष्ट्रपति की पदावधि पढ़ते हैं, ठीक है। इनकी पदावधि 5 वर्ष होती है, ठीक है। उसके पहले भी ये क्या कर सकते हैं, त्यागपत्र दे सकते हैं। ये अपना त्यागपत्र के किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इनकी पदमुक्ति, इनको उनके पद से, उपराष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो इसके लिए देखिए, जो संकल्प लाया जाता है ओनली राज्यसभा में लाया जाता है, केवल उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो संकल्प लाया जाता है केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को अगर उनके पद से हटाना है तो संकल्प केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। राज्यसभा में संकल्प लाने से पहले
14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। 14 दिन पूर्व बताना होगा उपराष्ट्रपति को, भैया हम तुम्हारे खिलाफ संकल्प लाने जा रहे हैं, तुमको तुम्हारे पद से हटाना है, तुम उपराष्ट्रपति के योग्य नहीं हो। ठीक है, 14 दिन पूर्व क्या सूचना देना होगा, किसको, उपराष्ट्रपति को, कि भैया अब ठाकुर साहब गए हो, मतलब आप जाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद राज्यसभा में संकल्प लाने के बाद राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत, राज्यसभा में जब ये संकल्प लाया जाता है, इसके पहले 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है उपराष्ट्रपति को। उसके बाद राज्यसभा जो होता है अपने तत्कालीन सदस्यों के मतलब तत्कालीन से जो जितने सदस्य संसद में बैठे हैं उनको तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से ऐसा संकल्प क्या हो जाता है, पारित कर दिया जाता है। संकल्प पारित कर दिया जाता है। तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से ऐसा संकल्प क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। ऐसा संकल्प पारित करने के बाद वह संकल्प जाता है लोकसभा में। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से सहमति दे देती है, यदि लोकसभा साधारण बहुमत से सहमति दे देती है तो उपराष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा, उसी दिन से रिक्त हो जाएगा। क्या रिक्त हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन जब उनको उनके पद से हटाया जाता है, जिस समय नोट कर लीजिएगा, उनके पद से हटाने के दौरान उनके उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे वो। मतलब क्वेश्चन इस तरह से बनता है, क्या उपराष्ट्रपति को हटाते समय, उनके पद से हटाते समय क्या वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते रहेंगे? नहीं, तो उस समय वो कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद जब उपराष्ट्रपति का देखिए पद जब 5 साल पूरा होता है, 5 इयर्स पूरा होता है, जब उपराष्ट्रपति का 5 साल पूरा होता है तो तब तक अपने पद पर बने रहते हैं, जब तक कि उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। मतलब उपराष्ट्रपति 5 साल कंप्लीट होने के बाद भी तब तक अपने पद पे बने रहते हैं जब तक अगला उपराष्ट्रपति निर्वाचित होकर के नहीं आ जाता है। मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति का डेथ हो गया, मृत्यु हो गई या बीमारी वगैरह हो गया या अपना त्याग पत्र दे दिए, उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, त्याग पत्र दे दिए, पद से हटा दिया गया, उनके पद से हटा दिया गया, तो उस परिस्थिति में क्या तत्काल प्रभाव से निर्वाचन करवाया जाता है। यथाशीघ्र इसको कहा जाता है, यथाशीघ्र मतलब तत्काल प्रभाव से उपराष्ट्रपति का क्या करवाया जाता है, निर्वाचन करवाया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद पढ़ते हैं कार्य, उपराष्ट्रपति के कार्य। देखिए उपराष्ट्रपति का कार्य, राष्ट्रपति जब हम पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बताए थे, यदि राष्ट्रपति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति दवा करवाने चले जाते हैं। मान लीजिए कोई बहुत मतलब गंभीर बीमारी है
और दवा करवाने चले जाते हैं, या राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देते हैं, या राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटा दिया जाता है, तो उस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में, कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। मान लीजिए इनका कार्य क्या होता है, राष्ट्रपति के पति के मृत्यु, बीमारी, त्यागपत्र और महाभियोग से संबंधित के परिस्थितियों महाभियोग की परिस्थितियों में, मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, बीमारी हो जाती है, दवा करवाने चले जाते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं, या महाभियोग की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति जो होते हैं कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो आपको लगेगा कि क्या सर, अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो क्या उनका वेतन और भत्ता क्या होगा? देखिए, उनका वेतन और भत्ते, सारी सुविधाएं जो राष्ट्रपति को दी जाती थी सेम उपराष्ट्रपति को क्या होंगी, दी जाएंगी। कब? जब उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तब। ठीक है ना। इसके बाद मान लीजिए जब उपराष्ट्रपति होते हैं, कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करते हैं, तब क्या उनका कार्य क्या होता है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर, सभापति के रूप में कार्य करते हैं। मतलब जैसे कि लोकसभा में स्पीकर होता है, तो उसी सभा में, उसी तरह से राज्यसभा में सभापति होते हैं। राज्यसभा में क्या होते हैं? सभापति होते हैं। आज के लिए इतना ही, पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।